₹4.47 जो है इजाफा हुए हैं। क्या 4 रुपये 47 में ये इजाफा हुआ है, वो तो हम लोग के ऊपर बर्डन है ही, लेकिन स्थितियाँ ऐसी लग रही हैं कि आगे आने वाले समय में 14-15 रुपये तक बढ़ सकता है। पटना में क्राइसिस है फ्यूल को लेकर? कोई क्राइसिस नहीं, देख नहीं रहे, पेट्रोल तो मिल ही रहा है। प्रधानमंत्री की विदेश नीति अर्थनीति सबसे प्रबल है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। ये हालात ऐसे हैं कि इसको जो है अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। बढ़ना ही था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है तो ये तो बढ़ना ही है। ये तो अपना भारत है, इसके वजह से कम बढ़ा है। जो है सबके लिए किया गया है, किसी एक के लिए तो नहीं। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध जैसी स्थिति को लेकर जो है पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 10 दिनों में ₹4.47 जो है पेट्रोल और डीजलों की कीमत में जो है वो इजाफा हुआ है। अभी राजधानी पटना में हमारी मौजूदगी है, सीधे लिए चलते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर क्या कुछ कहते हैं लोग। स्थिति बनी हुई है, दाम बढ़ाना जरूरी रहा होगा, इससे बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को। पेट्रोल का डीजल का दाम बढ़ने से यात्रा का खर्च बढ़ जाता है, माल मंगाने का खर्च बढ़ जाता है, व्यापार करना महंगा होता है, सारी चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, आम जनता को बहुत परेशानी होती है। लेकिन अगर बढ़ाना जरूरी रहा होगा तो कोई कर भी क्या सकता है, क्योंकि अधिकतर पेट्रोल तो बाहर से आता है और जिन देशों से पेट्रोल आता है वहाँ पर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। पीएम मोदी ने कहा था कि जितना कम से कम हो सके वाहनों का प्रयोग किया जाए। देखिए, मोदी जी का कहना अपनी जगह सैद्धांतिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन व्यवहार में यह संभव नहीं है। आज अगर मेरे घर से मेरी फैक्ट्री 20 किलोमीटर दूर है तो मुझे रोज जाना है, रोज आना है, उसको हम कम नहीं कर सकते हैं। पीएम होने के नाते उनका अपना अपील करना उनका बनता था, उन्होंने किया, लेकिन व्यक्तिगत रूप से और व्यवहारिक रूप से ये बहुत ज्यादा कारगर नहीं होगा। बीते 10 दिनों में ₹4.47 जो है इजाफा हुए हैं। क्या 4 रुपये 47 में ये इजाफा जो हुआ है वो तो हम लोग के ऊपर बर्डन है ही, लेकिन स्थितियाँ ऐसी लग रही हैं कि आगे आने वाले समय में 14-15 रुपये तक बढ़ सकता है। तो हम लोग तो उसके लिए भी अपने आप को तैयार करेंगे ही, मजबूरी है, उपाय नहीं है। लेकिन 4-5 रुपये जो बढ़ गया वो तो आम जनता पर बोझ बढ़ा ही है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार की कुशल नीति नहीं थी, विदेश को लेकर जो नीति थी वो सही नहीं था, सही प्लान नहीं था, इसलिए जो है भारत अब इस स्थिति में। नहीं, इससे हम लोग सहमत नहीं है। प्रधानमंत्री की विदेश नीति अर्थनीति सबसे प्रबल है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। ये हालात ऐसे हैं कि इसको जो है अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। इसमें विपक्ष के इस दावे से हम लोग बिल्कुल सहमत नहीं हैं। वो केवल राजनीति कर रहे हैं और इनको देश चलाना है। पटना में क्राइसिस है फ्यूल को लेकर? कोई क्राइसिस नहीं, देख नहीं रहे, पेट्रोल तो मिल ही रहा है। नहीं मिलता तब ना क्राइसिस होता मेरे भाई। सवाल उठाया जा रहा है कि पीएम मोदी की जो है विदेश नीति सही नहीं थी, विफल थी, इसलिए जो है देश में इस तरीके के हालात उत्पन्न हो रहे हैं क्रूड ऑयल को लेकर। अब विपक्ष जो कह रहा है उसके विषय में तो कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं भाई, विपक्ष का काम ही है, अपना कर रहा है। 10 दिनों में जो है ₹4.47 जो है बढ़े हुए हैं। ठीक है, जो है सबके लिए किया गया है, किसी एक के लिए तो नहीं है। आम लोगों के जेब पर इसका नुकसान हो रहा है, असर पड़ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, सैलरीड को तो पड़ेगा ही। पीएम मोदी ने अपील की है कि जितना कम से कम हो सके वाहनों का जो है उपयोग किया जाए। अच्छी बात है, गर्मी भी कमेगी। अलग लोग हालांकि अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि आपको ये दिखाना चाहूंगा, जो डीजल का जो है वो ₹95.65 है, वहीं आपको पेट्रोल का दिखाना चाहूंगा ₹109.65 जो है अभी पटना में जो है वर्तमान डीजल और पेट्रोल के रेट हैं। आपको ये पटना के डकबंगला चौराहा से दिखा रहे हैं। अलग अलग लोग जो है अलग अलग हालांकि इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि पीएम मोदी जो है विदेश नीति को लेकर एकदम सफल जो है और उनकी विदेश नीति जो है अच्छी है। वहीं हमने पूछा है कि विपक्ष की ओर से जो है लगातार इस चीज को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी की जो है विदेश नीति विफल है, इसी वजह से जो है भारत में इस तरीके की जो है हालात है वो उत्पन्न हो रहे हैं। क्रूड ऑयल में जो है लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि और लोगों से हम अलग अलग प्रतिक्रियाएं लेंगे, पटना के अलग अलग जगहों पे जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से पेट्रोल और डीजल में हुए बढ़ोतरी को लेकर लोग अपनी क्या क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, किस तरीके के नजारे हैं। जिस तरीके से बाकी अन्य राज्यों में पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों को लेकर लोग जो है अलग अलग बातें कह रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और लंबी लंबी जो कतारें लग रही हैं, लोग खबरें निकल कर आ रही हैं कि किलोमीटर तक जो है कतारें लग रही हैं, उसका भी नजारा दिखाएंगे। हालांकि पटना के डकबंगला चौराहे से हमें ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली, लोगों ने अलग अलग जो है प्रतिक्रियाएं दी हैं। तो बढ़ना ही था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है तो ये तो बढ़ना ही है।
ये तो अपना भारत है, इसके वजह से कम बढ़ा है। नहीं तो अदर जगह तो और ज़्यादा बढ़ा है। ये तो 3 रुपया 4 रुपया ही बढ़ा है अपना भारत में, लेकिन अदर कंट्री में तो पेट्रोल तक नहीं मिल रहा है। ये तो अपना भारत सरकार का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए सबको कि 4 रुपया ही मात्र बढ़ा है। इससे अच्छा बात और क्या हो सकता है। जेब पर कितना असर पड़ रहा है आम आदमी? कुछ असर नहीं पड़ रहा है, वो तो 4-5 रुपया को फर्क नहीं पड़ता है भैया। इस 4-5 रुपया को कोई अति महत्व नहीं है। वो तो समझिए कि हमारा भारत सुरक्षित है और उसके बाद हमारे पास पेट्रोल मिल रहा है, जितना चाहिए उतना कोई भी पेट्रोल पंप पे जाइए आपको मिल रहा है, कोई मना नहीं कर रहा है। मतलब तेल को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 रुपया बढ़ गया तो उसके में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया है। अपना भारत सरकार बहुत अच्छी से काम कर रही है। और विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी की विफल नीति की वजह से जो है इस तरीके के हालात हुए हैं भारत में क्रूड ऑयल को लेकर। विपक्ष का काम है वो टांग खींचना, तो वो तो अपना काम कर रही है ऐसे, लेकिन हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा है, अपना बिहार भी बहुत बढ़िया है, सब तरह से सुरक्षित है। और क्या चाहिए। टेम्पू वाले लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं है सर, हम लोग से बहुत बढ़िया है। कहीं भी चल जाइए, कितनों रात में आप चल जाइए, कितनों कबो भी चलाइए, सुरक्षित है। कोई सरकार अच्छा काम कर रही है। बहुत हम लोग को क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए और रोजगार तो है ही है और सुरक्षा है, और क्या चाहिए। सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। और भी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की जो है आशंका है कि रेट बढ़ेंगे। वो तो सरकार क्या कर सकती है, अंतर्राष्ट्रीय ये मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय ये अथी है, तो उसमें सरकार क्या कर सकती है। वो तो जहाँ तक के करेगी अपना देश को भला ही करने के लिए। अभी तो बहुत केसेस चल रही हैं, ऐसा होगा अभी और ज़्यादा, क्योंकि अभी लग रहा है लड़ाई फिर से होने वाली है। ऐसा देखने से तो लग रहा है, क्योंकि अभी लड़ाई हो रहा है यूक्रेन ये सब के बीच में, तो बढ़ने का चांस अभी बहुत ज़्यादा है। ऐसे भी गैस पे भी बढ़ चुका है और अब पेट्रोल पे भी बढ़ा है और अभी बढ़ने का और चांस है, ऐसा देखने से तो लग रहा है। आप युवा हैं और युवा इस अंतर्राष्ट्रीय क्राइसिस को किस नज़र से देखते हैं? हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये नॉर्मल है, हर देश में ऐसा होगा, क्योंकि अभी तो लड़ाई चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो इसके कारण पेट्रोल महंगा होगा, सब चीज़ महंगा होगा, अभी खाना पे भी महंगा होगा। 10 दिनों में 4 रुपये 47 पैसे जो हैं बढ़े हैं। अभी और बढ़ने का चांस है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन हो चुका है कि अब बढ़ेगा ही, अब घटने का कोई चांस ही नहीं है। अब सिचुएशन ही ऐसा है कि बढ़ना चाहिए और विपक्ष बढ़ेगा। कह रहा है कि ये मोदी सरकार की विफल नीति है, विदेश नीति जो है वो विफल है, इसलिए ऐसे हो रहे हैं भारत में हालात। नहीं, उन लोग का बोलने का काम है, क्योंकि वो गिराना चाहते हैं इनको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो सही कर रहे हैं, लेकिन उतना भी मतलब नहीं बनाना चाहिए जितना मतलब सबके अनुसार रहना चाहिए कि सबको उसमें फ़ायदा हो, ज़्यादा घाटा भी ना हो। विपक्ष को इस स्थिति में सहयोग करना चाहिए या फिर जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है वैसे? नहीं, ऐसे में तो उन लोग को सहयोग करना चाहिए और सपोर्ट भी करना चाहिए बहुत। तो केंद्र सरकार के जिम्मे है, अभी हो तो वो क्या किस हिसाब से पेट्रोल बाहर से पेट्रोल डीजल क्या रेट आ रहा है, ये तो वही लोग डिसीजन लेंगे। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा होगा इंटरनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में, उसी की वजह से कुछ लोगों के बजट पर कितना असर पड़ रहा है? देखिए पड़ेगा। मार्केट से हमारे पास तो पेट्रोल डीजल है नहीं मेरे ख्याल से, तो बाहर से जितना मैं खरीद कर रहा ये तो क्या रेट है नहीं है, ये तो सरकारी डिसीजन ले सकती है। पेट्रोल डीजल के दामों में हुए बढ़ोतरी को लेकर हमने अलग अलग लोगों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं ली। पीएम मोदी का जो 5 देशों का दौरा था, यात्रा थी, उस पर भी हमने सवाल लोगों से किए कि पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर लोग क्या कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरीके से तेल और डीजल को लेकर, यानी पेट्रोल और डीजल को लेकर, एलपीजी को लेकर जो क्राइसिस बढ़ रही है, उस पर भी हमने लोगों से प्रतिक्रियाएं ली। विपक्ष बार बार पीएम मोदी के विपक्ष नीतियों को, यानी जो विदेश नीति है उस पर जो है विपक्ष की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष की ओर से बार बार यही कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की जो विदेश नीति है वो पूर्ण रूप से विफल है, जिसकी बदौलत जो है भारत में इस तरीके से हालात बदल रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, एलपीजी के दामों में जो है बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें कि बीते 10 दिनों में 4 रुपये 47 पैसे जो है पेट्रोल और डीजलों के दामों में जो है इजाफा देखने को मिला है, जिसको लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। हमने इस पर लोगों से बातचीत किया तो लोगों ने यही कहा कि जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों की किल्लत है और युद्ध जैसे हालात हैं, उसको देखते हुए भारत में जो रेट बढ़ाए गए हैं, जो दर बढ़ाए गए हैं, वो बेहद ही कम है। अगर इससे ज़्यादा भी अगर बढ़ता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वहीं हमने कहा है कि पीएम मोदी ने ये भी अपील किया था देश की जनता से कि जितना कम से कम हो सके वाहनों का उपयोग करें। उस पर भी लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। अब देख सकते हैं ये पेट्रोल पंप का नज़ारा है, जहां लोगों से हमने बातचीत की, लोग जो गाड़ियों में फ्यूल डलवा रहे हैं, गाड़ी के मालिकों से बातचीत की, ई रिक्शा चालकों से भी बातचीत की कि पटना में
किस तरीके से हालात हैं, क्या पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर लोग इससे नाराज हैं, पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर ई रिक्शा चालकों की भी जेब पर इसका असर दिख रहा है। तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसका कोई असर नहीं है, जिस तरीके से पहले था अभी भी वैसे ही हालात हैं। पीएम मोदी की विदेश नीति बेहद ही सराहनीय है और इस हालात में जिस तरीके से भारत को वह हैंडल कर रहे हैं, भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपने आप को मजबूती से रख रहे हैं 5 दिवसीय विदेश यात्रा में, यानी 5 देशों के विदेश यात्रा में जिस तरीके से भारत के पक्ष को, भारत की स्थिति को जो है लोगों के बीच रख रहे हैं, उससे जो है भारत की स्थिति पर जो है इसका असर पड़ेगा, यानी साफ तरीके से स्थिति में सुधार देखने को मिलेगी।